question now. Here, if the temperature of two places P and Q are 98/5 degrees Celsius and 82 by 7 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अब दो प्लेसेस है, उनका आपको टेम्परेचर दिया गया है और रिस्पेक्टिवली का मतलब कि सीक्वेंस वाइज, कि मतलब कि एक यहाँ पे P है तो फर्स्ट टाइम जो आता है वो P का होगा, सेकंड टाइम जो आएगा वो Q का होगा, रिस्पेक्टिवली ये बताता है। ठीक है, अब ये P का टेम्परेचर है 98/5 डिग्री सेल्सियस और वो Q का है 82/7 डिग्री सेल्सियस। देन विच प्लेस इज कोल्डर एंड बाय हाउ मच, तो कौन सी प्लेस ज्यादा ठंडी होगी और कितने से ठंडी होगी ये पूछा गया है। तो बहुत ही इजी है, ज्यादा ठंडी कौन सी होगी, मतलब कि कंपैरिजन पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है ये फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा आपको बाय हाउ मच पूछा गया है। बाय हाउ मच मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको फिर मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले तो गिवन लिखो, गिवन क्या होगा, आपको दिया क्या गया है यहाँ पे। ओके, टेम्परेचर ऑफ प्लेस P इज इक्वल टू 98/5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सा टेम्परेचर का यूनिट है जो डिग्री लेके नहीं घूमता, जिसको डिग्री नहीं है। ओके, आप बोलो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फनी है और नॉलेज भी बढ़ेगी इससे। बोलो टेम्परेचर का यूनिट ऐसा कौन सा है जिसको डिग्री नहीं लगती, चलो बताना, कमेंट्स में बताना। चलो नेक्स्ट है कि टेम्परेचर ऑफ प्लेस Q इज इक्वल टू 82/7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये हो गया, ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड क्या लिखोगे, यहाँ पे टू फाइंड होगा कि प्लेस दैट इज कोल्डर एंड बाय हाउ मच। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोल्डर प्लेस एंड बाय हाउ मच। आप सेंटेंस अपने मन से कोई भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मीनिंग सेम होना चाहिए बस। ओके, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्यूशन या फिर कैलकुलेशन। सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले तो दोनों का कंपैरिजन करो। यहाँ पे है P, यहाँ पे है Q। P का कितना है 98/5, यहाँ पे बॉक्स देना आपको कंपैरिजन की साइन डिनोट करने के लिए, यहाँ पे 82/7। अब देखो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, 98 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा और ये होगा 82 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो, देखते से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर ग्रेटर आएगा, करने की भी जरूरत नहीं है, आप कर देना। मल्टीप्लिकेशन मैं करूं, ये ग्रेटर आएगा, पहले से ही पता है। ठीक है, कर देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे 7 8 जा 56, ओके, 5 विल कम एज अ कैरी। अब यहाँ पे 7 9 जा 63 प्लस 5, ओके 68। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 5 2 जा 10, 1 विल कम एज अ कैरी। देन यहाँ 5 8 जा 40 प्लस कैरी 1 41। तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर है ना। ठीक है, अब ये तो ग्रेटर हो गया, पता है आपने, मतलब कि P ग्रेटर है, मतलब कि P का टेम्परेचर ज्यादा है। अब सेकंड में क्या करोगे आप, देयरफॉर वैल्यू कौन सी ग्रेटर है 98, ओके 98/5 माइनस 82/7। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो 5 7 से कितना होता है 35। तो यहाँ पे 98/5, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 82/7। तो यहाँ पे अगर 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से 35 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, विच इज इक्वल टू क्या होगा ये 7 8 जा, यहाँ पे करा है क्या हमने, यस ये देखो यहाँ पे करा है, लिख देते हैं इसको 686, ओके अपॉन क्या आएगा 35। ठीक है, माइनस यहाँ पे 82 मल्टीप्लाइड बाय 5 करा है हमने,
82 मल्टीप्लाइड बाय 5 का आंसर है 410/35। ठीक है, अब उसकी सब्ट्रैक्शन करनी है आपको। सब्ट्रैक्शन क्या आएगी यहाँ पे बोलो तो मुझको। यहाँ पे 6 - 0 6, यहाँ पे 8 - 1 7, यहाँ पे 6 - 4 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 35 कॉमन। ठीक है, नहीं 35 - 35 0 नहीं, ओके कॉमन लिखते हैं इसको। अब ये तो हो गया, हमारा आंसर आया है 276/35। अब ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स्ड में करो। ठीक है, इम्प्रॉपर में भी रख सकते हो आप, लेकिन कुछ टीचर नहीं कंसिडर करते हैं, तो आप क्या करोगे मिक्स में कर दोगे इसको। ये रफ वर्क है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप मार्जिन निकाल के करना। अब यहाँ पे पहले इसको डिवाइड तो करो, 35 से डिवाइड करेंगे हम 276 को, तो 35 के टेबल में 276 कौन से नंबर पे आएगा? देखो एग्जैक्ट तो वो वैल्यू आएगी नहीं, 5 है इसलिए, लेकिन इसके आसपास की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 3 को कंसीडर कर सकते हो। देखो 3 के टेबल में देखो कि 270 के पास वैल्यू कहाँ पे है, तो 9 में वैल्यू आती है, और ये वैल्यू 5 है उसके पीछे, तो क्या होगी बढ़ेगी वैल्यू, तो इसीलिए हम 7 में या फिर 8 में ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे करके एक अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पे वैल्यू आ सकती है, मतलब पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन से आप ऐसे एक तुक्का लगा सकते हो। तुक्का नहीं कहेंगे इसको, स्मार्टनेस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 35 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, तो यहाँ पे 7 5 जा 35, 3 विल कम एज ए कैरी। ठीक है, और 7 3 जा 21 प्लस कैरी 3 24 बन जाएगा। अब 35 मल्टीप्लाइड बाय 8 करो, इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। ओके, इसकी वैल्यू आएगी 280, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, हमारी वैल्यू कम है, तो हम क्या लेंगे 7 में लेंगे, तो 245 लेंगे हम। यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आएगा 7 - 4 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 आया नीचे, तो हमारी जो वैल्यू होगी मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा 7 इंटीजर 31, रिमाइंडर ऊपर लिखो, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है, या फिर डिवाइजर कह सकते हो यहाँ पे 35 जैसे कि वैसे। तो 7 इंटीजर 31/35 क्या हो गया आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट क्या देना था इसको? डिग्री। ओके, डिग्री सेल्सियस। अब इसको तो डिग्री दे दी हमने, आपको भी डिग्री लेनी है अच्छे से, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कि कंफ्यूजन कहाँ पे लिखी, ये सोच रही हूँ मैं, बोर्ड पूरा भरा पड़ा है। मैं बता दूँ आपको कंफ्यूजन, मैं बता देती हूँ, आप लिख देना उसको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि देन विच प्लेस इज कोल्डर बाय हाउ मच। देखो यहाँ पे हमने कंपैरिजन में फाइंड करा था कि P जो है वो कोल्डर, क्या है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो Q कोल्डर होगा। इसको ध्यान से समझना कि अगर P का टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो तो हॉट हो जाएगा ना, तो Q का टेम्परेचर कम है, मतलब वो क्या होगा कोल्ड होगा। क्या होगा? Q कोल्ड होगा। अब देखो कि यहाँ पे लिखेंगे हम कि Q इज कोल्डर देन P एंड अदरवाइज Q इज कोल्डर देन P बाय 7 इंटीजर 31/35 डिग्री सेल्सियस, ऐसे लिखोगे। नहीं तो यहाँ भी इसको ग्रेटर दे दिया तो P पे ही फोकस करोगे, नहीं, जिसका टेम्परेचर ग्रेटर है वो तो हॉट हो गया। ओके, हॉट मतलब कि गरम हॉट हो गया। ठीक है, हॉट हो गया, और ये कोल्ड है, तो हमें कोल्ड फाइंड करना था। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन लिख दोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, सी द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, देखो रघु हैज परचेज्ड 31/4 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब रघु भैया ने 31/4 मीटर क्लॉथ परचेज करा। अब क्या कह रहे हैं वो, और आउट ऑफ दिस ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ क्लॉथ टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। रघु भैया बड़े दयालु, वो चाहते हैं कि वो दान करे अपने फ्रेंड्स को। ओके, बेचारे गरीब फ्रेंड होंगे उनके,
अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड होंगे उसके, क्योंकि जितने पीसेस बनेंगे उतने फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो कितनों में ये बांट सकता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, 1/4 1/4 1/4 के कितने टुकड़े बनेंगे, तू भी ले तू भी ले तू भी ले, सबको बांट रहा है वो। ओके, दयालु है बेचारा। तो चलो देखते हैं कि रघु भैया के कितने फ्रेंड्स हैं। देखो फ्रेंड्स ज्यादा मत बनाओ, फ्रेंड्स लिमिटेड होने चाहिए। मेरे 2 ही फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ रहे। अगर हमारे साथ वाला जो कोई भी फ्रेंड है हमारा, उसके जो ये होता है प्रेजेंस होता है, वो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। संगति, गति, स्पीड आपकी उस पर डिपेंड होती है, तो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं लोग। देखो बुरी संगत, जो बुरा होता है ना, वो जल्दी इम्पैक्ट डालता है। अच्छी चीजें जल्दी, आपको बोले ना कोई 4 बजे उठो 5 बजे उठो, नहीं उठोगे आप, लेकिन आपको वही कोई बोलेगा कि चलो ना गेम देखते हैं, या फिर आजकल तो बच्चों को बीटीएस का बड़ा क्रेज है, तो बीटीएस ये वो ऐसे चैटिंग करेंगे वो रात के 12 बजे तक के मोबाइल पे। तो ये जो चीजें है ये जल्दी फैलती है, बुरी चीजें जल्दी फैलेंगी, लेकिन अच्छी चीजें नहीं होती ना जल्दी से। तो आपके फ्रेंड जोन भी आपकी स्टडी पे इफेक्ट डालते हैं, आपके लाइफस्टाइल, आपके पूरे ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उनका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो सोच समझ के फ्रेंड बनाओ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट पे आ जाओ, गिवन। गिवन क्या होगा यहाँ पे, रघु परचेज। अब यहाँ पे देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ क्या होगी, 31/4 मीटर। अब यहाँ पे कि लेंथ ऑफ क्लोथ ईच पर्सन, अदरवाइज पर्सन ही लिखो, ठीक है। ईच फ्रेंड दिया है तो फ्रेंड लिखने वाली थी मैं, छोड़ो पर्सन ही लिखो। ईच पर्सन गेट कितना होगा, 1/4 मीटर। अब 2 फाइंड लिखो, 2 फाइंड क्या होगा, लास्ट लाइन देखो क्या है लास्ट लाइन, कि फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेंड्स अमॉन्ग whom he can distribute the cloth। नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्या निकालना है, कितने फ्रेंड है उसके। ओके, फ्रेंड निकालने हैं जिगरी, एकदम पक्के वाले फ्रेंड, ओके, सगे, ओके, सौतेले नहीं, सगे फ्रेंड, एकदम जान भी दे दे उसके लिए। तो उसके फ्रेंड कितने होंगे ये निकालना है। तो सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखोगे, ये देखो आपकी टोटल लेंथ कितनी है, 31/4, और आपको एक को कितना देना है, 31, ये टोटल है, एक को देना। सपोज आप इसे फ्रैक्शन से नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल एग्जांपल लो कि आपके पास ना 10 चॉकलेट्स हैं, आपको 2 चॉकलेट्स देने हैं, 2 चॉकलेट्स एक को देने हैं, तो आप कितने लोगों को चॉकलेट्स दे पाओगे। आप ऑब्वियसली कितने लोगों को दे पाओगे, वो चॉकलेट्स डिवाइड करके निकालोगे, 5 लोगों को दोगे वो, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि जब भी आपको ना आंसर नहीं आए, क्या करना है समझ में नहीं आए, तो वो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज एकदम सिंपल कर दो कि इतना अगर होता तो मैं कैसे करती, मैं कैसे करता। सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप माइंड में नहीं निकाल सकते, उसका आंसर है, लेकिन वो आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू क्या होगा, 31/4 मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, डिवाइड होगा ना रे, अभी तो बोला मैंने, डिवाइड बाय 1/4। अब देखो कि हम जब डिवीजन करते थे रेसिप्रोकल करते थे, 31/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, ठीक है। अब 4 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 31 मीटर आ गया है। तो बाप रे बाप, रघु के 31 फ्रेंड, मीटर में क्यों, मीटर में फ्रेंड होंगे क्या, कुछ भी, मैं भी उसको मीटर मीटर का यूनिट लगा, मीटर नहीं है, फ्रेंड्स है वो, ओके, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मीटर में कुछ भी। तो
उसके फ्रेंड नहीं, गैंग है पूरी। तो अब कंफ्यूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखोगे कि रघु अदरवाइज ही distribute the cloth among 31 friends. He distribute the cloth among 31 friends. बाप रे, बहुत ही मिलजुल के रहने वाला है रघु। ठीक है, सॉल्यूशन है ये पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। डैनी हैड, इट इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो उसके बाद छुट्टी और फिर एंजॉय कर सकते हो, मैथ्स की क्लास होगी फिर। डैनी हैज अ डॉग नेम्ड एएल, एआई रख देते, ठीक है। डैनी के पास एक डॉग है जिसका नाम एएल है। मेरे पास डॉग है, उसका नाम कुकी है। मेरी फ्रेंड के पास एक डॉग है, उसका नाम एलेक्सा है, एलेक्सा, ओके। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम नाम। एयल ईट्स 1/3 ऑफ हिज फूड इन द मॉर्निंग। अब एयल क्या करता है, मॉर्निंग में 1/3 फूड खा लेता है उसका, बाद में 1/4 इन द आफ्टरनून, 1/4 आफ्टरनून में खा लेता है, 3/5 खाता है इवनिंग में, ओके। व्हाट पार्ट ऑफ द फूड डज एयल ईट ड्यूरिंग द डे। अब एक डे में वो पूरा कितना फूड खाता है ये पूछा है। हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, और उसमें से कितना बच जाता है उसे टोटल फूड में से, ये पूछा गया है। तो क्या करोगे आप, तो गिवन क्या आएगा यहाँ पे, फूड एल ईट्स इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में एयर कितना खाना खाता है, 1/3, ओके। देन फूड एल ईट्स इन आफ्टरनून ना, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून ही आएंगे ऑब्वियसली, आफ्टरनून कितना है रे, 1/4, ओके। अब यहाँ पे इन इवनिंग फूड एल ईट्स इन इवनिंग। इवनिंग में कितना है, 2/5, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ फूड डज एल ईट ड्यूरिंग द डे। अब ड्यूरिंग द डे ऐसा मत करना कि डे वाला डे, नहीं, ड्यूरिंग द डे मतलब कि होल पूरा कितना खा रहा है वो। अब टू फाइंड फूड एल ईट इन अ डे and food left, ओके। अब देखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, सपोज समझने के लिए समझा रही हूँ, सपोज आप 10 रोटी खाते हो सुबह, 20 रोटी खाते हो दोपहर को, 30 रोटी खाते हो शाम को, तो आप एक दिन में कितनी रोटी खाते हो ये पूछा गया है। आप सबकी टोटल करोगे, जस्ट लाइक दैट आपको इस प्रॉब्लम में करना है, सबकी टोटल करनी है पहले, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं, आप इतनी रोटी खाते नहीं हो पता है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में करोगे कि फूड एल ईट्स इन अ डे, एक डे में कितना खाता है, इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 2/5, ठीक है। यहाँ पे कभी मैं आगे का, अब देखो यहाँ पे 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा 60। आपको निकाल के आना चाहिए, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, मुझको पता है, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम है 60, तो यहाँ पे 3 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करा 20 मिलता है, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, यहाँ पे 1/3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई प्लस करो। अब 1/4, अब 4 को बनाना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 है यहाँ पे 60 बनाना, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20,
तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस अब यहाँ पे 5 को बनाना है 60, तो 5 को डिवाइड 5 × 5, 5 2 12 से करोगे, तो यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन 2/5 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, 20/60 प्लस 15/60 प्लस क्या 24/60, ठीक है, आ गया सब। अब सबको ऐड करो, ओके, अब 4 + 5 + 0 9, ओके, 2 + 1 + 2 5/60। अब ये तो हो गया, ये एल भाई साहब कितने खाता है, ओके, ये इतना खाता है वो, लेकिन वो लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, हाउ मच ऑफ इट इज लेफ्ट, हाउ मच ऑफ इट मतलब उतने में से कितना बच जाता है, तो टोटल कितना था उसका, टोटल था 60। ऐसे ही करते हैं ना, देखो एक रोटी थी, उस एक रोटी में से मैंने सपोज कि इतनी खा ली, ठीक है, तो आप इसको कैसे इंडिकेट करोगे, 4 थे टोटल, उसमें से 3 खा लिए मैंने, अब बचे कितने, बचे हैं 1/4, 1 बचा ना 4 में से, तो जस्ट लाइक दैट वी विल डू हियर। आप क्या करोगे कि कितने बचे हैं, तो आप देयरफॉर 60/60 मतलब कि टोटल अमाउंट माइनस 60/60 क्यों लिया, क्योंकि वो 1 होता है होल पूरा, ओके, 60/60 माइनस 59/60 इज इक्वल टू 1/60। अब इतना बचा है, ओके, तो ये हो गया कि वो कितना खाता है एक दिन में, ये हो गया कि कितना बचा है उसमें से। तो आप लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, आप लिखोगे कंक्लूजन कि AL eats during a day AL eats 59/60 food and 1/60 of it is left। समझो इसको, ठीक है। अब आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई हो, ओके, तो पूरा